बात मध्य प्रदेश सरकार की कर लेते हैं। 2024 निकल गया है, सरकार का एक साल पूरा हो गया है। अब सरकार मंथन करने जा रही है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस को लेकर मंत्रियों के दिमागों में टेंशन भी बहुत है, क्योंकि किसी का ग्रेड ए है, किसी का ग्रेड बी है, किसी का ग्रेड सी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि ग्रेड ए में कौन कौन है। ग्रेड ए में है सबसे ऊपर मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल के साथ कई सारे मंत्रियों को ग्रेड ए में रखा गया है। इन मंत्रियों में बात करें तो भले ही राज्य मंत्री हैं, पर स्वतंत्र प्रभार के साथ धर्मेंद्र लोधी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, वो भी काफी बेहतर रहा और बताएं कि मुख्यमंत्री काफी खुश हैं, आमजन भी। ऐसे ही बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग की, यहां पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस की बात है। लेकिन ग्रेड ए में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का। जिस तरह से अस्पतालों का उन्नयन हुआ, मेडिकल कॉलेज खुले और साथ में इस विभाग में रोजगार मिले, ये भी इसी ग्रेड में। इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो प्रमुख नाम है वो लेते जा रहे हैं, वो भी ग्रेड ए में शामिल हैं, क्योंकि फाइनेंस में काफी चुनौतियां थी। कर्ज में डूबे हुए प्रदेश को इस तरह से दौड़ाना एक बड़ी बात थी, लेकिन वो दौड़ा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम नेता, लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को मिला है ग्रेड ए। ग्रेड ए। ग्रेड बी की बात कर लेते हैं। उसमें जो कुछ बड़े नाम शामिल हैं उनमें है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग देखते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग देखने के साथ साथ संसदीय कार्य, लेकिन विधानसभा में जिस तरह की स्थिति सत्ता पक्ष के साथ बनी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर नहीं रहा सत्ता पक्ष के लिए। ऐसा ही नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, लोकल बॉडीज के पास पैसा नहीं है, इसलिए इतना बड़ा विभाग और इतना बड़ा चेहरा ग्रेड बी में माना जा रहा है। ये कोई सरकारी या अधिकृत वो नहीं है, ये हमारी और सूत्रों के अनुसार हमारे पास मिली जानकारी के आधारित ये ग्रेडिंग है। अब चलते हैं दूसरे मंत्री की तरफ, जो ग्रेड बी में बड़ा नाम शामिल है, वो है उदय प्रताप सिंह। परिवहन विभाग को लेकर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जैसा पलीता पोता गया, जैसी चेक पोस्ट बंद कर दिए गए लेकिन वसूली शुरू रही, वो एक बड़ा कारण है उनकी ग्रेडिंग डाउन होने का। मतलब इतना बड़ा कद। साथ में है स्कूल शिक्षा विभाग, जो लगातार रहा विवादों में। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग विवादों में नहीं रहा, मंत्री जी भी विवादों में रहे, कभी शिक्षा विभाग के बयानों को लेकर, कभी परिवहन के विवादों पर, और यही कारण है कि वो भी चले गए ग्रेड बी में। ग्रेड बी में हालांकि बड़े मंत्रियों की खूब लंबी लिस्ट है, लेकिन हम सिर्फ कुछ बड़े नामों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये तमाम मंत्री ग्रेड बी में हैं। इनमें ही एक है दल सिंह कंसाना, जिनके पास खूब बड़ा विभाग था कृषि। ग्रेड बी में ही शामिल है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। ये तमाम मंत्रियों के संदर्भ में हम ये मानते हैं कि इनको जिस तरह से परफॉर्मेंस ये कर सकते थे, जिस तरह से अधिकार थे, जिस तरह से चेहरा और ऑरा था, वैसा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा। अब चलते हैं ग्रेड सी की तरफ। कई सारे बड़े नाम है, खास तौर पे अगर हम इसमें बात करें तो प्रतिभा बागरी के साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो राज्य मंत्री हैं, जो साफ तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इसमें एक नाम जो है वो आपको जरूर चौंकाएगा, जो शांति से इधर उधर होते रहते हैं, उनका नाम है विजय शाह। इनके अलावा अगर हम बात करें बड़े विभागों के मंत्रियों की, तो ये छोटी मोटी फहरिस्त नहीं है। समाज कल्याण मंत्री का नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े विभाग हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि इन तमाम विभागों के मंत्रियों के परफॉर्मेंस से मुख्यमंत्री खुश नहीं है। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो नौकरनी ऊर्जा वाले मंत्री हैं, जो राकेश सिंह के संदर्भ में हम आखिर में आपको बात कर दें कि उनको भी जाते जाते एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ग्रेड ए ही मिला है। तो ये तमाम सीनियर मंत्री हैं जिनके नामों का जिक्र है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में। लेकिन ग्रेड सी के मंत्रियों के लिए एक चुनौती है जनवरी, क्योंकि जनवरी में हो सकता है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, और ग्रेड सी के मंत्रियों को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता, और कुछ नए चेहरों की हो सकती है एंट्री। लेकिन जाते जाते हमने इन तमाम मंत्रियों से उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी किए। सुन लीजिए मंत्रियों के जवाब INET 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। मोहन सरकार अपने 2024 के कार्यकाल का मंथन करने जा रही है। तमाम अगर हम मंत्रियों को देखें तो उस मंथन में कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, और सभी लोग कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि 2025 का एक रोड मैप तैयार हो, 2024 में किस तरह से कार्य हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ें। और यही जो है कहीं ना कहीं तमाम जो सीनियर मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है सर, पूरे 2024 का एक आप लोग रिव्यू करने जा रहे हैं आज। देखो, अभी मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम लोग बैठे हैं, जो एक वर्ष बेमिसाल हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री की। हम लोगों ने क्या कार्य किए हैं, जनता के बीच में कितने गए हैं, पर हम विश्वास के साथ देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक वर्ष बेमिसाल। नई शिक्षा नीति को लेके बड़ा फोकस रहा है मोदी जी से लेके मोहन जी सबका।
नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है, आगे भी अग्रणी रहेगा, जिस पर बहुत तेज गति के साथ काम चल रहा है। 25 के लिए क्या सर कुछ विशेष प्लान्स हैं, कुछ स्पेसिफिक? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो कार्य है वो लगातार वर्ष बार वर्ष है, एक वर्ष के बाद क्या, एक वर्ष के बाद क्या, उस पर काम चल रहा है। ये साल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था सर, गौ वर्ष के रूप में इसको लिया गया था। बिल्कुल, गौ सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और आपने देखा होगा बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिसका इम्पैक्ट असर पब्लिक पर हुआ। जैसे खास तौर से जो हमारा गोवर्धन पूजा का वो बहुत ही जबरदस्त था, हर जिले में क्या हर गांव में लगभग मनाया गया। इससे लोगों का जुड़ाव हुआ और जो सरकार की मंशा थी उसके अनुरूप जनता तक वो बात पहुंची। टास्क रहेगा क्योंकि सड़कों पे अभी भी गौ माता हैं, उनको पूरी तरह से जो एक आप लोगों ने रखा था टारगेट की सड़कों पे कहीं पे भी गौ माता ना रहे। बिल्कुल, हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस धरातल पे आपको काम दिखेगा उसका। सर कृषि के लिहाज से कैसा रहा ये साल अगर पूरा देखें? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा होने वाला है। और आगे जो कुछ चीजें थी, कुछ इश्यूज थे फर्टिलाइजर और इनको लेके 25 में जो अगली फसलें हैं उनके लिए क्या प्लानिंग? फर्टिलाइजर की कोई न कमी थी न आज है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सब गलत है। 24 में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही, खासतौर पे अगर हम देखें तो अगर वन विभाग की दृष्टि से भी देखें, क्योंकि टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट भी होता है। पूरे देश में नहीं, अमेरिका ने भी पीछे किया है टूरिज्म, अमेरिका को भी टूरिज्म में मध्य प्रदेश ने पीछे किया है। देखिए, अपने विभाग में नए नयाचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे काम कर रहे हैं। अभी फिर से अफ्रीका के चीता आपको देखने के लिए मिलेंगे और निश्चित रूप से चीता के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी आपने राता पानी भी देखा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग में आपको नयाचार हमेशा मिलते रहेंगे। अगर हम देखें हर जगह महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश हुई है सत्ता से संगठन तक के पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे 24 की बात। जब से हमारी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, तब से हम महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश किया गया और हमारी महिलाएं सबसे आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में और आगे आते रहेंगी। आदिवासियों की दृष्टि से देखें तो किस तरह का रहा सरकार का पूरा कार्यकाल ये? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और जहाँ तक पिछले 2023 का लोक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और मुझे कहता है बहुत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गरीब और भाई और बहनों के लिए विकास की कई योजना बना रही है। राजेश शुक्ल ये हैं और सबसे बड़ा टारगेट सर 2024 में आप लोगों ने लक्ष्य किया था लाखों रोजगार का और खासतौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें काफ़ी काम किया है। हाँ, लगभग 40,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आउटसोर्स के जो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, इन सब की स्वीकृति 2024 में हमारी सरकार ने कर दी है। उसकी भर्ती के लिए आवश्यक एजेंसियों को मांग पत्र भी चले गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चरण था वो 2024 में पूरा हुआ है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल तक में हमें सारा मानव संसाधन मिल जाएगा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हम उन कमियों को दूर करने में सफल हो जाएंगे जो मानव संसाधन की कमी के कारण परेशानी होती थी। अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, वो भी 25 में बचे हुए रोड मैप में रहे। टेंडर निकाले गए हैं और वो भी टेंडर कंप्लीट होगा 2025 में और 13 जिलों में निजी पूंजी निवेश से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू होगा। सारे बड़े टास्क के साथ 2024 कंप्लीट हुआ है और 2025 की तरफ बढ़ने की कोशिश है। अगर हम बात करें इसी तरह से ग्रामीण पंचायत विभाग जिसके पास में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इस दृष्टि से अगर देखें तो प्रहलाद जी से बात करें सर, 2024 में जो टास्क रखे थे ग्रामीण और पंचायत विकास के, कितना आप लोगों को लगता है कि उसमें अचीव किया है आप लोग? हम लक्षित तौर पर सैचुरेशन के उसमें है और जो कल 1153 हमारे अटल ग्रामीण सेवा सदनों का भूमि पूजन पहली किस्त प्रधानमंत्री ने दी है। मेरा मानना है कि 2.5 साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे। हम ये कहने की स्थिति में हों कि मध्य प्रदेश में कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पर पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ पर अमला भी वहाँ पर हो। सैचुरेशन
पर जाएंगे, उसके बाद तो बात 25 के लिए क्या रखा है सर टास्क सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें? मैंने कहा कि पूरे करने का। तो प्रहलाद जी हैं, जिस तरह से हम देखें तमाम जो टास्क हैं वो पूरा करने की कोशिश है और उसी को लेकर हम तमाम मंत्रियों से बात कर रहे हैं।